जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। कैमरा एक्शन। उमा, गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी उमा, बाबूजी, एंड कट। ग्रेट शॉट विवाजी। ओके सर। एब्सोल्युटली ओके। अमीना, सुपर डुपर थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन ड्रामा थोड़ा एक नॉच और ऊपर हो सर। रूपा, I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चले आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air. सर चाय। थैंक यू। एक देखो, नहीं ऐसा नहीं। अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ सर। बैठिए। नाम? मैं बाबूजी। नाम पूछा। नाम क्या है आपका? उज्जवल कांत। क्या करते? वो
उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ पे? शॉट बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्टर बहुत खुश थे। फिर वो लड़की वो ब्रेक पे चले गई। फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं सर, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था और फोन पे बात कर रहा था और कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे? हाँ सर। किससे बात कर रहे थे? वो सर जानते हैं सर, वो प्रेस वाले जो है। आप प्रेस में सब बताने? नहीं सर, वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। पहचानते हो ना मुझे? मैं उमा रघुवंश, एक आदर्श बेटी, संस्कारी बहू। पर मेरी असली जिंदगी ना इन सब आदर्शों से बहुत दूर है। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? विभा दत्ता की कहानी। हम सब में ना अपनी जिंदगी में नकाब पहने हुए हैं, और मेरी कहानी बहुतों के चेहरे से नकाब हटाएगी। तो बताओ, है हिम्मत मेरी कहानी सुनने की? डू यू हैव इट इन यू? 365 न्यूज वाले एक स्पेशल इंटरव्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। आज तो संभव नहीं होगा। प्लीज अब तो ये सब बंद कर दो। ये सब नहीं होगा अब मुझसे। ये सब 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जिस दिन अपनी बेटी को उनके यहां ऑडिशन पे भेजा था। A celebrity had died. मीडिया ने टेंट लगाया, लोगों ने टिकट खरीदा और सर्कस शुरू। सारी नजरें सनसनीखेज कहानियों पर गड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुली आंखों से जो देख रही थी उसका मतलब हर पल बदल रहा था।
मेरा भाई कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। आ गया वो? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता था। आपने इतना किया हमारे लिए। उसको बुला लो कभी सेट पर। अभी बोलो रेस्ट लेने के लिए। मैं मिलती हूँ बाद में। आपने मेरी फैमिली के लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी बड़ी स्टार थी भाभी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, किस बात की कमी थी उसे बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उसके सारे पैसे तो घर वाले और भाई ले जाते थे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गम बेटी खोने का है या स्टेटस का। ये देखिए, एक्ट्रेस कोयल का लेटेस्ट ट्वीट। इस शोक सभा में नहीं बुलाया तो कैसे बौखला गई है। विभा के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। वैसे आपका क्या ख्याल है? धनसुख भाई, कोई मर जाए तो उसके पीठ पीछे बातें नहीं करना चाहिए। पर अगर आप सच पूछो तो मुझे विभा पर पहले से ही शक था। समझ रहे हो धनसुख भाई? अरे वो तो हम लोग प्रोफेशनल है, किसी चक्करों में पड़ना ही नहीं। अपना काम खत्म करो और घर जाओ। कहीं ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है? डेफिनेटली। वो गोविंदर, शॉट के बाद सर वो गायब था। अरे इंस्पेक्टर। हेलो हेलो सर। इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, हम मिले थे। जी जी, माय कंडोलेंसेस। थैंक यू सर। ये कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ था। अच्छा अच्छा। ये उसका मैनिफेस्ट है, तो विभा जी का सामान है। अच्छा, तो ये हम रख सकते हैं? थैंक यू फॉर पर्सनली डिलीवरिंग दिस टू अस। बंटी, जाके मम्मी जी को संभालो प्लीज। और सुनो, हाँ। मेरी सेक्रेटरी से कह के गेट योर गर्लफ्रेंड अ न्यू ड्रेस। व्हाट इज शी वेयरिंग? या इंस्पेक्टर बिश्त, मिस मेहरा। प्लीज कॉल मी जोरा। जोरा जी, ये विभा जी का कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ। ये उसका मैनिफेस्ट है। But I don't see your cell phone in here. जो भी है यहीं पर है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपको नहीं मिला तो मान लेते हैं। शायद किसी क्रू मेंबर के हाथ लग गया हो। मैं पता लगवाती हूँ। I'm sorry. मैं उस रात के लिए माफी मांगना चाहूंगी। I was a bit harsh. इट्स ओके। सब बहुत स्ट्रेस में थे और माहौल भी ठीक नहीं था। आई अंडरस्टैंड। विश्वास ही नहीं होता। सो शॉकिंग। और काफी क्लोज निट परिवार था। भाई वेल सेटल्ड है। अंकल जी के पास भी काफी क्लाइंट्स हैं। लेकिन मेन अर्निंग मेंबर तो विभा ही थी ना। वी मिस हर सो मच। फैमिली को छोड़िए, शी टच सो मेनी लाइव्स। जी, मैं फोन का पता लगवाता हूँ। थैंक यू। मैं चलता हूँ। खुद आने के लिए शुक्रिया। My pleasure. Hope we meet again in happier circumstances.
और डीसीपी साहब को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा प्लीज। जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। उमा, गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी उमा, बाबूजी, एंड कट। ग्रेट शॉट विभा जी। ओके सर। एब्सोल्युटली ओके। अमीना, लाइन। सुपर डुपर, थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नॉच और ऊपर हो सर। रूपा, I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चले आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air. सर चाय। थैंक यू। देखो, नहीं, ऐसा नहीं। अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ सर। बैठिए। नाम? मैं बाबूजी। नाम पूछा। नाम क्या है आपका?
उज्जवल कांत। क्या करते? वो उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ? शॉट बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्टर बहुत खुश थे। फिर वो लड़की वो ब्रेक पे चले गई। फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं सर, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था और फोन पे बात कर रहा था और कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे? हाँ सर। किससे बात कर रहे थे? वो सर जानते हैं सर, वो प्रेस वाले जो है। आप प्रेस में सब बताने? नहीं सर, वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। पहचानते हो ना मुझे? मैं उमा रघुवंशी, एक आदर्श बेटी, संस्कारी बहू। पर मेरी असली जिंदगी ना इन सब आदर्शों से बहुत दूर है। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? विभा दत्ता की कहानी। हम सब में ना अपनी जिंदगी में नकाब पहने हुए हैं, और मेरी कहानी बहुतों के चेहरे से नकाब हटाएगी। तो बताओ, है हिम्मत मेरी कहानी सुनने की? डू यू हैव इट इन यू? 365 न्यूज़ वाले एक स्पेशल इंटरव्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। आज तो संभव नहीं होगा। प्लीज अब तो ये सब बंद कर दो। ये सब नहीं होगा अब मुझसे। ये सब 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जिस दिन अपनी बेटी को उनके यहाँ ऑडिशन पे भेजा था। A celebrity had died. मीडिया ने टेंट लगाया, लोगों ने टिकट खरीदा और सर्कस शुरू। सारी नजरें सनसनीखेज कहानियों पर गड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुली आंखों से जो देख रही थी उसका मतलब हर पल बदल रहा था।
मेरा भाई कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। आ गया वो? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता था। आपने इतना किया हमारे लिए। उसको बुला लो कभी सेट पर। अभी बोलो रेस्ट लेने के लिए। मैं मिलती हूँ बाद में। आपने मेरी फैमिली के लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी बड़ी स्टार थी भाभी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, किस बात की कमी थी उसे बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उसके सारे पैसे तो घर वाले और भाई ले जाते थे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गम बेटी खोने का है या स्टेटस का। ये देखिए, एक्ट्रेस कोयल का लेटेस्ट ट्वीट। इस शोक सभा में नहीं बुलाया तो कैसे बौखला गई है। विभा के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। वैसे आपका क्या ख्याल है? धनसुख भाई, कोई मर जाए तो उसके पीठ पीछे बातें नहीं करना चाहिए। पर अगर आप सच पूछो तो मुझे विभा पर पहले से ही शक था। समझ रहे हो धनसुख भाई? अरे वो तो हम लोग प्रोफेशनल है, किसी चक्रों में पड़ना ही नहीं। अपना काम खत्म करो और घर जाओ। कहीं ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है? डेफिनेटली। वो गोविंदर, शॉट के बाद सर वो गायब था। अरे इंस्पेक्टर। हेलो। हेलो सर। इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, हम मिले थे। जी जी। माय कंडोलेंसेस। थैंक यू सर। ये कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ था। अच्छा अच्छा। ये उसका मैनिफेस्ट है, तो विभा जी का सामान है। अच्छा, तो ये हम रख सकते हैं? थैंक यू फॉर पर्सनली डिलीवरिंग दिस टू अस। बंटी, जाके मम्मी जी को संभालो प्लीज। और सुनो, हाँ। मेरी सेक्रेटरी से कह के गेट योर गर्लफ्रेंड अ न्यू ड्रेस। व्हाट इज शी वेयरिंग? या। इंस्पेक्टर बिश्त, मिस मेहरा। प्लीज कॉल मी जोरा। जोरा जी, ये विभा जी का कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ। ये उसका मैनिफेस्ट है। But I don't see your cell phone in here. जो भी है यहीं पर है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपको नहीं मिला तो मान लेते हैं। शायद किसी क्रू मेंबर के हाथ लग गया हो। मैं पता लगवाती हूँ। I'm sorry. मैं उस रात के लिए माफी मांगना चाहूंगी। I was a bit harsh. इट्स ओके। सब बहुत स्ट्रेस में थे और माहौल भी ठीक नहीं था। आई अंडरस्टैंड। विश्वास ही नहीं होता। So shocking. और काफी क्लोज नेट परिवार था। भाई वेल सेटल्ड है। अंकल जी के पास भी काफी क्लाइंट्स हैं। लेकिन मेन अर्निंग मेंबर तो विभा ही थी ना। We miss her so much. फैमिली को छोड़िए। She touched so many lives. जी। मैं फोन का पता लगवाता हूँ। Thank you. मैं चलता हूँ। खुद आने के लिए शुक्रिया। My pleasure. Hope we meet again in happier circumstances.
और डीसीपी साहब को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा प्लीज। जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। कैमरा एक्शन। उमा, गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी उमा, बाबूजी, एंड कट। ग्रेट शॉट विवा जी। ओके सर। एब्सोल्युटली ओके। अमीना, सुपर डुपर थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नॉच और ऊपर हो सर। रूपा, हाँ I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चलूं आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air. सर चाय। थैंक यू। ए, देखो नहीं, ऐसा नहीं। अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ सर। बैठिए। नाम? मैं बाबूजी। नाम पूछा। नाम क्या आपका?
उज्जवल कांत। क्या करते? वो उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ पे? शॉट बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्टर बहुत खुश थे। फिर वो लड़की वो ब्रेक पे चले गई। फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं सर, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था और फोन पे बात कर रहा था और कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे? हाँ सर। किससे बात कर रहे थे? वो सर जानते हैं सर, वो प्रेस वाले जो है। आप प्रेस में सब बताने? नहीं सर, वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। पहचानते हो ना मुझे? मैं उमा रघुवंश, एक आदर्श बेटी, संस्कारी बहू। पर मेरी असली जिंदगी ना इन सब आदर्शों से बहुत दूर है। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? विभा दत्ता की कहानी। हम सब में ना अपनी जिंदगी में नकाब पहने हुए हैं, और मेरी कहानी बहुतों के चेहरे से नकाब हटाएगी। तो बताओ, है हिम्मत मेरी कहानी सुनने की? डू यू हैव इट इन यू? 365 न्यूज़ वाले एक स्पेशल इंटरव्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। आज तो संभव नहीं होगा। प्लीज अब तो ये सब बंद कर दो। ये सब नहीं होगा अब मुझसे। ये सब 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जिस दिन अपनी बेटी को उनके यहाँ ऑडिशन पे भेजा था। A celebrity had died. मीडिया ने टेंट लगाया, लोगों ने टिकट खरीदा और सर्कस शुरू। सारी नजरें सनसनीखेज कहानियों पर गड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुली आंखों से जो देख रही थी उसका मतलब हर पल बदल रहा था।
मेरा भाई कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। आ गया वो? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता था। आपने इतना किया हमारे लिए। उसको बुला लो कभी सेट पर। अभी बोलो रेस्ट लेने के लिए। मैं मिलती हूँ बाद में। आपने मेरी फैमिली के लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी बड़ी स्टार थी भाभी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, किस बात की कमी थी उसे बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उसके सारे पैसे तो घर वाले और भाई ले जाते थे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गम बेटी खोने का है या स्टेटस का। ये देखिए, एक्ट्रेस कोयल का लेटेस्ट ट्वीट। इस शोक सभा में नहीं बुलाया तो कैसे बौखला गई है। विभा के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। वैसे आपका क्या ख्याल है? धनसुख भाई, कोई मर जाए तो उसके पीठ पीछे बातें नहीं करना चाहिए। पर अगर आप सच पूछो तो मुझे विभा पर पहले से ही शक था। समझ रहे हो धनसुख भाई? अरे वो तो हम लोग प्रोफेशनल है, किसी चक्करों में पड़ना ही नहीं। अपना काम खत्म करो और घर जाओ। कहीं ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है? डेफिनेटली। वो गोविंद, शॉट के बाद सर वो गायब था। अरे इंस्पेक्टर। हेलो। हेलो सर। इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, हम मिले थे। जी जी। माय कंडोलेंसेस। थैंक यू सर। ये कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ था। अच्छा अच्छा। ये उसका मैनिफेस्ट है, तो विभा जी का सामान है। अच्छा, तो ये हम रख सकते हैं? थैंक यू फॉर पर्सनली डिलीवरिंग दिस टू अस। बंटी, जाके मम्मी जी को संभालो प्लीज। और सुनो, मेरी सेक्रेटरी से कह के गेट योर गर्लफ्रेंड अ न्यू ड्रेस। व्हाट इज शी वेयरिंग? या। इंस्पेक्टर बिश्त, मिस मेहरा। प्लीज कॉल मी जोरा। जोरा जी, ये विभा जी का कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ। ये उसका मैनिफेस्ट है। But I don't see your cell phone in here. जो भी है यहीं पर है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपको नहीं मिला तो मान लेते हैं। शायद किसी क्रू मेंबर के हाथ लग गया हो। मैं पता लगवाती हूँ। I'm sorry. मैं उस रात के लिए माफी मांगना चाहूंगी। I was a bit harsh. It's okay. सब बहुत स्ट्रेस में थे और माहौल भी ठीक नहीं था। I understand. विश्वास ही नहीं होता। So shocking. और काफी क्लोज नेट परिवार था। भाई वेल सेटल्ड है। अंकल जी के पास भी काफी क्लाइंट्स हैं। लेकिन मेन अर्निंग मेंबर तो विभा ही थी ना। We miss her so much. फैमिली को छोड़िए। She touched so many lives. जी। मैं फोन का पता लगवाता हूँ। Thank you. मैं चलता हूँ। खुद आने के लिए शुक्रिया। My pleasure. Hope we meet again in happier circumstances.
और डीसीपी साहब को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा प्लीज। जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में रोशनी ढूंढने की तरह है। हर फैसला एक कदम, जिसके साथ हम गहराइयों में और अंदर खो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन 7 दिनों में हर एक कदम, हर फैसला मुझे वहां ले गया जहां से मेरी कहानी एक नए सिरे से शुरू हुई। कैमरा एक्शन। उमा, गोविंद, यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी उमा, बाबूजी, एंड कट। ग्रेट शॉट विभा जी। ओके सर। एब्सोल्युटली ओके। अमीना, लाइन। सुपर डुपर थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नॉच और ऊपर हो सर। रूपा, I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चले आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है। I need some fresh air. सर चाय। थैंक यू। ए, देखो। नहीं, ऐसा नहीं। अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ सर। बैठिए। हाँ, मैं भाऊजी
नाम पूछा? नाम क्या है आपका? उज्जवल कांत। क्या करते? वो उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ? शॉट बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्टर बहुत खुश थे। फिर वो लड़की वो ब्रेक पे चले गई। फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं सर, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था और फोन पे बात कर रहा था और कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे? हाँ सर। किससे बात कर रहे थे? वो सर जानते हैं सर, वो प्रेस वाले जो है। आप प्रेस में सब बताने? नहीं सर, वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। पहचानते हो ना मुझे? मैं उमा रघुवंशी, एक आदर्श बेटी, संस्कारी बहू। पर मेरी असली जिंदगी ना इन सब आदर्शों से बहुत दूर है। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? विभा दत्ता की कहानी। हम सब में ना अपनी जिंदगी में नकाब पहने हुए हैं, और मेरी कहानी बहुतों के चेहरे से नकाब हटाएगी। तो बताओ, है हिम्मत मेरी कहानी सुनने की? डू यू हैव इट इन यू? 365 न्यूज़ वाले एक स्पेशल इंटरव्यू रखना चाहते हैं हमारे साथ। आज तो संभव नहीं होगा। प्लीज अब तो ये सब बंद कर दो। ये सब नहीं होगा अब मुझसे। ये सब 5 साल पहले सोचना चाहिए था, जिस दिन अपनी बेटी को उनके यहाँ ऑडिशन पे भेजा था। A celebrity had died. मीडिया ने टेंट लगाया, लोगों ने टिकट खरीदा और सर्कस शुरू। सारी नजरें सनसनीखेज कहानियों पर गड़ी हुई थी, लेकिन मैं खुली आंखों से जो देख रही थी उसका मतलब हर पल बदल रहा था।
मेरा भाई कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। आ गया वो? हाँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता था। आपने इतना किया हमारे लिए। उसको बुला लो कभी सेट पर। अभी बोलो रेस्ट लेने के लिए। मैं मिलती हूँ बाद में। आपने मेरी फैमिली के लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतनी बड़ी स्टार थी भाभी, इतना पैसा, इतनी शोहरत, किस बात की कमी थी उसे बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उसके सारे पैसे तो घर वाले और भाई ले जाते थे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गम बेटी खोने का है या स्टेटस का। ये देखिए, एक्ट्रेस कोयल का लेटेस्ट ट्वीट। इस शोक सभा में नहीं बुलाया तो कैसे बौखला गई है। विभा के कैरेक्टर की भी धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। वैसे आपका क्या ख्याल है? धनसुख भाई, कोई मर जाए तो उसके पीठ पीछे बातें नहीं करना चाहिए। पर अगर आप सच पूछो तो मुझे विभा पर पहले से ही शक था। समझ रहे हो धनसुख भाई? अरे वो तो हम लोग प्रोफेशनल है, किसी चक्रों में पड़ना ही नहीं। अपना काम खत्म करो और घर जाओ। कहीं ड्रग्स वग्स का मामला तो नहीं है? डेफिनेटली। वो गोविंदर, शॉट के बाद सर वो गायब था। अरे इंस्पेक्टर। हेलो। हेलो सर। इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, हम मिले थे। जी जी। माय कंडोलेंसेस। थैंक यू सर। ये कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ था। अच्छा अच्छा। ये उसका मैनिफेस्ट है, तो विभा जी का सामान है। अच्छा, तो ये हम रख सकते हैं? थैंक यू फॉर पर्सनली डिलीवरिंग दिस टू अस। बंटी, जाके मम्मी जी को संभालो प्लीज। और सुनो, हाँ। मेरी सेक्रेटरी से कह के गेट योर गर्लफ्रेंड अ न्यू ड्रेस। व्हाट इज शी वेयरिंग? या। इंस्पेक्टर बिश्त, मिस मेहरा। प्लीज कॉल मी जोरा। जोरा जी, ये विभा जी का कुछ सामान है जो तहकीकात करते समय बरामद हुआ। ये उसका मैनिफेस्ट है। But I don't see your cell phone in here. जो भी है यहीं पर है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपको नहीं मिला तो मान लेते हैं। शायद किसी क्रू मेंबर के हाथ लग गया हो। मैं पता लगवाती हूँ। I'm sorry. मैं उस रात के लिए माफी मांगना चाहूंगी। I was a bit harsh. इट्स ओके। सब बहुत स्ट्रेस में थे और माहौल भी ठीक नहीं था। आई अंडरस्टैंड। विश्वास ही नहीं होता। So shocking. और काफी क्लोज नेट परिवार था। भाई वेल सेटल्ड है। अंकल जी के पास भी काफी क्लाइंट्स हैं। लेकिन मेन अर्निंग मेंबर तो विभा ही थी ना। We miss her so much. फैमिली को छोड़िए, she touched so many lives. जी। मैं फोन का पता लगवाता हूँ। Thank you. मैं चलता हूँ। खुद आने के लिए शुक्रिया। My pleasure. Hope we meet again in happier circumstances.
और डीसीपी साहब को मेरी तरफ से थैंक यू कहिएगा प्लीज।